आज हम सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस के 7 प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस होता क्या है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपने आप को जैसे है वैसे ही कबूल करते हैं। इसमें हम अपने आप के साथ एक डीपर कनेक्शन बिल्ड करते हैं और इसमें हम अपनी हर वीकनेस और हर स्ट्रेंथ को कबूल करते हैं। फर्स्ट सबसे जरूरी स्टेप है अपने आप को जैसे आप हैं वैसे ही कबूल करें। इस बात को समझें कि आप जैसे हैं वैसे ही यूनिक है। अपने हर फॉल्ट और हर अपने इम्परफेक्शंस के साथ खुद को कबूल करें, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ही ये है कि अपने आप को समझें और अपने आप को हर हालत में प्यार करें। आपके जैसा कोई नहीं, यही आपकी ट्रू पावर है। तो आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, न कि वो करें जो दूसरे लोग चाहते हैं। यूएसए के एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये पहला स्टेप होता है खुद को कबूल करना। फिर हम एडमिट करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देन हम अपनी हर सक्सेस को फिर सेलिब्रेट करते हैं और उन चीज़ों को भी कबूल करते हैं जिन गोल्स को हम अचीव नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि हम ये गोल्स अचीव नहीं कर सके। जब हम हर चीज़ को कबूल करना शुरू हो जाते हैं तो हम ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि हम नई नई चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 2 प्रिंसिपल जो सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है वो है अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक। हमें बचपन से कहा जाता है कि हर किसी से गलती हो जाती है, दिस इज नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ये प्रेशर देखने को मिलता है कि गलती नहीं करनी। तो अपने आप को मार्जिन दें, अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर मत आने दें। मेक मिस्टेक, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप सीखते हैं बल्कि ये गलतियां जो हैं आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। तो जो आवाज़ आपके माइंड में आ रही है ना कि आपने परफेक्ट होना है, उस आवाज़ को रद्द करें, गलतियां करें, क्योंकि आप उनसे जो लेसन हासिल करेंगे ना उनकी जो वैल्यू होगी वो प्राइसलेस होगी। नंबर 3 प्रिंसिपल प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जस्ट ये नहीं है कि अपने आप को पैम्पर कर लिया, अपने बालों को देख लिया, अपने हाथों को साफ कर लिया और अपने पाँव को साफ कर लिया। सेल्फ केयर में आपको अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों नीड्स को पूरा करना होता है। फिर उन नीड्स को पूरा करने के लिए चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें या मेडिटेशन करें या कोई और हॉबी करें, अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करके खुशी मिलती है। उन चीज़ों को लिखें, उनकी लिस्ट बनाएं, फिर आप उनको अपने स्केड्यूल में डालें। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन चीज़ों को अपने वीकली स्केड्यूल में भी डालें। नंबर 4 प्रिंसिपल सेट बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले कहीं जाने का प्लान बनाया हुआ है तो किसी दूसरे की वजह से अपना वो प्लान कैंसिल ना करें, क्योंकि आपकी सेल्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी बाउंड्री सेट करने से एक तो आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होती है और दूसरा ये आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करने में हेल्प करती है। अगर आप काम कर करके एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अगर आप किसी को नो बोल देते हैं तो ये बुरा नहीं है, ये ना ही सेल्फिश है, ये आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5 प्रिंसिपल पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए अपने आप से अच्छी बातें करें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपनी हर सक्सेस पर प्राउड फील करें। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप लाइफ के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखें। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए मिरर अफर्मेशंस कर सकती हैं। आईने के सामने खड़े होकर उन चीजों को दोहराएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। बिलीव मी, इससे आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाएगी और आपके सोशल फियर्स को कम करेगी। नंबर 6 प्रिंसिपल डिस्कवर एंड फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को समझे और अपने पैशंस और अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर करें। अपने माजी को कबूल करें, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। जो आप कल थे वो आप आज नहीं हैं और जो आप आज हैं वो आप यकीनन कल नहीं होंगे। तो ये कबूल करें, अपने आप से कहें कि हाँ, मेरी नाहली की वजह से मेरे से माजी में बहुत सारी मिस्टेक हुई, तो मैं अपने आप को माफ करती हूँ। लास्ट पॉइंट, स्टे अवे टॉक्सिक पीपल। अपनी लाइफ में से उन लोगों को निकाल दें जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को लेके आते हैं, चाहे वो फैमिली में से हो, चाहे वो फ्रेंड्स में से हो। अरे तुम कैसी लग रही हो, अरे तुम मोटी हो गई हो, अरे तुम काली हो गई हो, ये चीजें आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने से रोकती हैं। तो ये तो वो प्रिंसिपल जो आपके सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस में बहुत हेल्प करेंगे। होप सो दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू।